दोस्तों, ये है अबू धाबी का आइकॉनिक फरारी वर्ल्ड। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि दुबई दुनिया भर में अपने आइकॉनिक स्ट्रक्चर और खूबसूरत बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है। लेकिन अबू धाबी फरारी वर्ल्ड सच में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। कुल मिलाकर अबू धाबी ने यास कॉम्प्लेक्स को विकसित करने में $40 बिलियन खर्च किए हैं। दोस्तों, पार्क बनाने वाले स्लैब में 10 लाख मीटर क्यूब सीमेंट डाला गया था। फरारी वर्ल्ड अबू धाबी में अब तक का सबसे बड़ा स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर है। ये इंडोर थीम पार्क 700 मीटर डायमीटर और 2,39,000 मीटर स्क्वायर छत के आवरण में है, जिसमें लगभग 7 विशालकाय फुटबॉल फील्ड्स आ सकती है। दोस्तों, इस पार्क के डिजाइन को 3D मॉडलिंग के मदद से बनाया गया है। इस पार्क का बेस एक 3D सरफेस है, जो पिलर्स और पार्क के वजन को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक सिल्वर स्लीक एज डिजाइन दिया गया है। फरारी वर्ल्ड अबू धाबी को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स 2015 और 2016 में मिडिल ईस्ट के लीडिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन का नाम दिया गया था। 2017 और 2018 में फरारी वर्ल्ड अबू धाबी को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में मिडल ईस्ट के लीडिंग थीम पार्क के रूप में भी नामित किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस शानदार पार्क को कंस्ट्रक्ट करना इंजीनियर्स के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसे बनाने में कई चैलेंजेस थे। चैलेंज नंबर 1, इस पार्क के रोलर कोस्टर की नींव वास्तव में रखने में काफी चैलेंजेस थे। क्योंकि ये पार्क पूरी तरह से रेत के ऊपर बनाया गया है, तो रोलर कोस्टर की फाउंडेशन पिलर्स मिट्टी में धंसने का डर रहता था। इसलिए इंजीनियर्स को पाइल्स को काफी कड़ा डिजाइन करने की आवश्यकता थी। लेकिन इस काम में स्टेबिलिटी पर काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पाइल्स को बहुत सख्त बनाते हैं तो आप स्टील फ्रेम में तनाव डालते हैं। इस पूरे पार्क का वजन वी शेप के पिलर्स पर है, और इन वी शेप पिलर्स के बीच पिलर्स की एक और लाइन है, जो इनमें अंतर बनाए रखते हैं। पार्क के 3 एक्सटेंशन अंदर छाया बनाते हैं और रोलर कोस्टर के एरियाज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और ये छत के अलग अलग हिस्सों को भूकंप और तापमान से बचाते हैं। पार्क के मुख्य छत के नीचे 19 अलग अलग इमारतें हैं, जिनमें अलग अलग राइड्स और एक्टिविटीज हैं, जो समग्र स्टील और कंक्रीट के फर्श और छतों के साथ अंदर बनाया है। चैलेंज नंबर 2, फरारी वर्ल्ड एक ग्रीन फील्ड लैंड पर मौजूद है, जहां कई बार एक्सटेंसिव पाइल्स टेस्टिंग भी की जाती है। इस थीम पार्क को इंडोर बनाने का सबसे बड़ा कारण है हीट। फरारी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जहां का क्लाइमेट काफी अनकंफर्टेबल और हॉट होता है। इस पार्क के क्लोज्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये ठंडा रहता है, इसलिए इसमें राइड्स को आराम से एंजॉय किया जा सकता है। दुनिया के सबसे तेज रोलर कोस्टर फॉर्मूला रोसा में यात्रियों की सुरक्षा को बनाए रखना भी एक सबसे बड़ा चैलेंज था। चैलेंज नंबर 3, इंजीनियर्स के मुताबिक डिजाइन प्रक्रिया के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वह थी समय की कमी। डिजाइन प्रक्रिया और कंस्ट्रक्शन सभी 2 साल की अवधि के भीतर उन्हें पूरे करने थे, ताकि क्राउन प्रिंस पार्क को जल्द से जल्द इनोग्रेट कर पाए। इस पार्क का डिजाइन अपने आप में काफी यूनिक है। असल में ये डिजाइन फरारी मर्कू से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। बाहरी से इसका डिजाइन क्लासिक फेरारी बॉडीवर्क के डबल कर्व से लिया गया। चैलेंज नंबर 4, एक बहुत बड़ी विशाल छत को बनाना इंजीनियर्स के लिए काफी मुश्किल था। इसलिए इस काम के लिए बेस्ट आर्किटेक्ट की टीम को हायर किया गया था। इस पार्क के छत की अधिरचना को पूरा करने में 14 महीनों का वक्त लगा था, और इसमें 4500 से अधिक वर्कर शामिल थे। चैलेंज नंबर 5, सबसे तेज रोलर कोस्टर को बनाना। रोलर कोस्टर विशेषज्ञ और एसीओएम को फ्लाइंग एसेस की डिजाइन इंजीनियरिंग करने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में उन्होंने इसे अंजाम तक पहुंचा ही दिया। फ्लाइंग एसेस आज तक का सबसे ऊंचा और हाई स्पीड रोलर कोस्टर है, और ये इन इंजीनियर्स की मेहनत का बेहतरीन नमूना है। फ्लाइंग एसेस के निर्माण में कई चुनौतियां थी, जैसे अबू धाबी की गर्मी और राइड की शुरुआती खड़ी चढ़ाई को बनाना। अबू धाबी की गर्मी से बचने के लिए रोलर कोस्टर का निर्माण यूरोप में सर्दियों के दौरान किया गया। फिर इसे इंस्टॉल करने की शुरुआत हुई, लेकिन इसके इंस्टॉलेशन के वक्त पर भी यहाँ के तापमान ने एक्सपर्ट्स के सामने कई चुनौतियां खड़ी करके रख दी। इन तामिन एम्यूजमेंट राइड्स
को दुनिया के सबसे तेज रोलर कोस्टर फॉर्मूला रोसा को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसलिए रोलर कोस्टर के कंस्ट्रक्शन को अंजाम देने के लिए फरारी वर्ल्ड ने इंजीनियरिंग कंपनियों को नए डिजाइन बनाने और निर्माण के लिए हायर किया था। दोस्तों, ये थी इस शानदार पार्क को बनाने की कहानी। दोस्तों, इस पार्क में फरारी फैंस के लिए सभी फरारी मॉडल कार्स की एक आर्ट गैलरी भी बनाई है। दुनिया भर में कई फरारी फैंस इस गैलरी को देखने अबू धाबी आते हैं। नवंबर 2007 में इस पार्क की कंस्ट्रक्शन पूरी हुई और 3 साल बाद नवंबर 2010 में इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अबू धाबी क्राउन प्रिंस और यूएई फोर्सेस के कमांडर भी शामिल थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप सबके लाइक्स का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में।